उन्हें दिशा दिखी उन्नयन की, उत्कर्ष की। उन्हें दिशा दिखी कि जीवन का उत्कर्ष हो सकता है, यहाँ उन्नयन की संभावनाएं हैं, यहाँ सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए विवेक के आश्रय में और उसका आदर करते हुए और उस एकमात्र साधन से सच को देखा जा सकता है। इस साधना में भी जो एक बहिरंग उपासना है, जो बहिरंग क्रियाएं हैं, वो भी आवश्यक है। उनसे अनुशासन रहता है। अब बहुत प्राकृतिक रहते हैं, नैसर्गिक रहते हैं। सत्य की बाहर की चीजें, बाहर की उपासना आपको बहुत संवेदनशील बनाती है, पदार्थों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, संबंधों के प्रति। वो प्रसाद गुण पैदा करती है, आप में तरलता आती है, आप बहुत लचर हो जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, एक फ्लेक्सिबिलिटी है जो बहुत सबके साथ जुड़ जाना, सब परिस्थितियों में रह लेना और बहुत कठिनाई का अनुभव न करना, ये बहिरंग उपासना के परिणाम। बहिरंग उपासना, बहिरंग साधना एक समन्वय का भाव जगाती है, समभाव। सबके साथ रहना भी तो एक बड़ा साधन है, सब परिस्थितियों में, सब स्थितियों में कम से कम विचलित हो आप। तो बहिरंग उपासना पदार्थों को प्रसाद बनाती है, वो भगवदीय दिखने लगते हैं। वे स्वयं एक साधन है, बंधन नहीं है। पर अंतरंग उपासना के परिणाम कुछ और है, वे त्वरित परिणाम देते हैं, उनका तत्काल फल देते हैं। जो हो रहा है उसके परिणाम हैं, पर त्वरित परिणाम आते हैं चिंतन के। तो जो अंतरंग साधना है, जिसमें आप स्वयं उसके साथ जुड़ रहे हैं, उसके परिणाम तत्काल हाथ लगते हैं। तो ये मनुष्यों को लगा कि कर्म की स्वतंत्रता हमारे हाथ में, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग, ये बात थोड़ी कही जा रही है कई दिन से कि हम इस लोक में कर्म के बंधन से बंधे हैं, जिसकी चर्चा भगवान करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तू कर्म करना सीख, तुझे करना है। ये एक अंतर करना है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है। फिर करने में श्रद्धा हो, करना भी तेरा फलीभूत हो, करने में अश्रद्धा न हो, भले वो यज्ञ क्यों नहीं है। अश्रद्धा से किया गया यज्ञ भी फिर किस प्रकार का फल देगा। जो भी कुछ हो रहा है उस करने में करना भी तो सीखें। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर, पर अकर्म न हो, विकर्म न हो, पाप कर्म न हो। जब करना ही है तो वो करना पुण्य बन जाए, वो आपका करना उपासना न बन जाए, वो करना आहुति क्यों न बने, वो करना यज्ञ या होम क्यों न बन जाए। अगर विवेक के द्वारा करोगे, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, शास्त्र की आज्ञा लेकर, तो वो फिर करना आपका यज्ञ हो जाएगा। वो करना, वो पलक झपकना भी क्यों नहीं, बिना कर्म के तो एक पल नहीं रह सकते। क्या बिना कुछ किए रह सकते हैं हम? तो जो भी कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हमसे अभिव्यक्त हो रहा है,
जो कुछ भी हमसे हो रहा है जाने अनजाने में, वो सही हो। और एक सच है, जो आध्यात्मिक प्राणी होते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भीषण नहीं होती ना, भयानक नहीं होती, भयकारक नहीं होती, कभी नहीं। इसलिए एक बहुत अच्छी बात देखी हनुमान जी ने लंका में कि कोई एक है भीषण नहीं है, बाकी बड़ी भीषणता है वहां। एक है जो विभीषण है, भीषणता नहीं है, विभीषण। उसके परिणाम क्या है? वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। और राम की कोई ऐसी चीज उसने नहीं रखी, संकेत में, प्रतीक में, उपासना में, बिंब में, मूर्ति में, धारणा में, समाधि में, कोई ध्येय में। कल्पना कर सकते हैं कि रामा युद्ध अंकित ग्रह, एक विभीषण है, विभीषण, भीषणता नहीं है। जो आपका बोलना है, जो आपका करना है, अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आपका बोलना, आपका देखना, आपका सब कुछ करना बड़ा सुंदर होगा। उसमें संतुलन होगा, उसमें मर्यादाएं होंगी, वहां पवित्रता होगी, वहीं सदाचार दिखेगा, पूरी नैतिकता दिखेगी। इन छोटी चीजों पे हमारा कोई ध्यान नहीं। हमारी नैतिकता तो नहीं खो गई, हम सदाचार से दूर तो नहीं जा रहे हैं, शिष्टाचार से परे तो नहीं जा रहे हैं। हम तो लाभ कमाना चाहते हैं। धार्मिक गलियारे में भी यही होड़ दिख रही है आज। बहुत संकोच के साथ कह रहा हूं कि यहाँ इस आध्यात्मिक गलियारे में आज के युग में आध्यात्मिक प्रवृत्तियां बने, स्वभाव में आए, वो चरित्र बने, या हम धर्म निष्ठा हमारी पक्की हो, या धर्म आश्रय में हम रहें, या हम धर्म का आचरण करें, ये चिंता कम है। चिंता ये अधिक है कि धार्मिक गलियारे में वर्चस्व कैसे प्राप्त किया जाए, वहां प्रभुत्व कैसे प्राप्त किया जाए, वहां किस प्रकार से एक बड़ा पद प्राप्त कर लिया जाए, वहां किस प्रकार से एक उस बहुत ही पवित्र और दिव्य और भगवदीय वातावरण में हम बड़े कैसे दिखे। चलिए, विभीषण रामायुध अंकित ग्रह, जैसे राम के आयुध अपने द्वार पर अंकित किए हुए थे। रामायुध कर दिए कि तीर कमान। रामायुध का अर्थ क्या है? उनका कोदंड, वो धूप दंड का प्रतीक है, रक्षा का भी। उसमें अपना भविष्य देखता है, वहां नियति देखता है, वो नियति है उसकी कि मुझे ये प्राप्त होगा। वो जब भी लंका में आएंगे उनके हाथ में धनुष होगा और उनके तूणीर के तीर, उत्तरकश के तीर, एक द्वार पर तरकश का तीर और एक और द्वार पर दूसरी ओर धनुष, वृंदा। और अर्धरात्रि के समय भी आध्यात्मिक अभ्यास, ये तो हनुमान को दिखाई दिया। हर मंदिर हरि मंदिर तहाँ बना, मंदिर बना हुआ, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना हुआ, हरि मंदिर जैसा है। हमारे पंजाब में उस तरफ वो हरि मंदिर, हरमंदिर साहब, फिर उसका उस तरह से नाम हो गया हरमंदिर साहब। गोल्डन टेम्पल हमारा, जो हमारी शान है भारत की, स्वर्ण मंदिर हमारा, तो वो हर मंदिर, हरि मंदिर, भगवान का मंदिर तहाँ भिन्न बना हुआ। इतना सुंदर, वो कितना सुंदर बना रखा है। हनुमान को लगे मंदिर जैसा लगता है भाई, ये तो कोट कंगूर गुम्मद नहीं है, वैसे
उस प्रकार का स्थापत्य वास्तु नहीं है, वैसा कोई आंगन नहीं दिखता है, उस ओर वहां को घंटे घड़ियाल नहीं है, कोई संखत ध्वनि नहीं है, कोई मंदिर जैसा वास्तु, वैसा शिल्प, वैसा कोई घर का दृश्य नहीं दिखता है। तो हाँ, वैसा दिखता है। इसे कुछ लोग कहते हैं साधु जैसा है, वो कितना निश्चल, भोला, सरल, निर्दोष, निष्पाप, सहज, स्वाभाविक, तरल, भीतर से गीला, संवेदनशील, किसी का दुख न देख सके, जिह्वा पर कभी कठोर वचन न आए, उसके देखने में संयम हो। तो ऐसे व्यक्ति को पता क्या कहते हैं, भाई बड़ा साधु जैसा आदमी है, साधु है, साधु जैसा है, ये संत जैसे हैं। ये साधु है ना, सरल, सज्जन, जहां साधुता है, निश्चलता है, निर्मलता है, कोमलता है, जो वीतराग है, द्वेष नहीं रखता किसी से, प्रत्येक परिस्थिति में बहुत सहज रहता है। ऐसा जो जिसका एक आचरण है वो साधु, तो साधु जैसा लगा उसे। हनुमान जी को साधु हो गई यहाँ तो, और लंका में को साधु कैसे रह सकता है, और उसका घर बिल्कुल भगवान के घर जैसा लगता है। हर मंदिर हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, कुछ भिन्नता है यहाँ, भिन्नता दिखती है, डिफरेंस दिख रहा है यहाँ, डिफरेंस। इसे वो जो कुछ आध्यात्मिक लोग होते हैं वो भिन्न ढंग से कुछ करते हैं, भिन्न ढंग से कुछ सोचते हैं, कुछ भिन्न ढंग से वो दिखते हैं, कुछ भिन्नता तो न होती है, कुछ डिफरेंस होता है, अलग कुछ दिखते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, कुछ अलग करते हैं, भीड़ में से अलग करते हैं, भीड़ में रहते कर लेते हैं। ये उनको कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो कहाँ है, वो जहां है वहां कुछ भिन्नता होती है। और ये तुलसीदास जी की बहुत सामान्य चौपाई हो सकती है, चलती फिरती चौपाई हो सकती है ये, बस के अर्थ बहुत बड़े। हरि मंदिर ता भिन्न बनावा, कोई डिफरेंस है, क्योंकि उसने और भी मंदिर बहुत देखे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, उसने मंदिर कम नहीं देखे, हनुमान जी ने बहुत सी चीजें देखी। पर एक आध्यात्मिक व्यक्ति का जब रहन सहन, जीवनचर्या, सेवा, सफरिया, ध्येय, रामायुध अंकित ग्रह वृंदा, फिर चिंतन भी बड़ा अद्भुत है उसका, बड़ा सहज व्यक्ति, करना कुछ और है कि वह कुछ अच्छा कर रहा है। वो को कल्पना कर सकता है कि जब एक प्रकार से ये तय हो गया हो कि राम हमारा शत्रु है, ये तय हो गया हो कि जिसने हमारे खरदूषण का वध किया है, भाई का, भगिनी का अपमान हुआ है जिसके कारण, और इतनी सब चीजें हो गई हों कि वो इतनी शत्रुता पैदा कर रहा हो कि उनकी भार्या का हरण कर लिया हो, चुनौती दे दी हो उसने इतनी बड़ी सत्ता को कि किसी की नारी का अपहरण करके ले आया हो, और तब ऐसे में कोई उसका नाम ले लंका में, बड़ी बात है ना, ये बड़ी चुनौती है कि वो तब भी राम 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 कर रहा है, तब भी। तो ये कोई बहानेबाजी जो है हम साधकों की, भजन कैसे करें, ध्यान कैसे करें, जप कैसे करें, सत्कर्म कैसे करें, स्वाध्याय कैसे करें, समय नहीं मिलता है, बहुत ऑड सिचुएशन है हमारे आसपास, तो विषमताएं, प्रतिकूलताएं और ये सारी चीजें, काले कर्मई ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। बहुत सरल है दोष लगाना, बड़ा आसान है कोई समाचार ऐसे प्रकाशित करना, उसके तह तक जाना, तथ्य कथ्य जाना, प्रमाण देखना, भीतर की सच को पहचानना। हाँ, दावे जरूर किए जाते हैं कि हम तो सच दिखाएंगे, सच ही छापेंगे, बहुत अच्छी बात है भैया, अच्छी बात है, आप सच दिखाओ। कोई सामान्य मेहनत नहीं हो रही है, कोई तह तक नहीं जा रहे हैं। बहुत कठिन है वो, स्वतंत्र चेता बनना बड़ा कठिन है, बड़ा सरल सा है सब कुछ। दोष लगा देना, छिद्रान्वेषण करना, यह आध्यात्मिक व्यक्ति काम नहीं। छिद्रान्वेषण, दोषारोपण, आरोप लगा देना प्रकृति पर, पर्यावरण पर, राजनीति पर, पड़ोसियों पर, परिवार पर, संबंधियों पर, दो चार जड़ देना दोष, पत्नी पर, पति पर, परिवार पर। क्या करें, भजन होगा हमसे इन परिस्थितियों में।
अवधूत बाबा शिवानंद जी का जीवन लक्ष्य। तो कीजिए शिव योग की संजीवनी शक्ति का अमृत पान शिवानंद जी के साथ। तुम लोग कुल्लू गए हो कि नहीं गए? जे कुल्लू जाओ, कुल्लू मनाली वेकेशन के लिए जाते हो, वहीं जलंधरासुर का सिर कटा पड़ा है और वो पूरी पृथ्वी को अपने रक्त से डुबो देता, तो भोले शंकर वहां पर स्थापित हो गए। बिजली महादेव पूछना वहां जा करके, और जाओ जरा यात्रा करना, ऊपर चढ़ना। बिल्कुल जागृत है मेरा महादेव वहां। और जब पाप बढ़ता है इस पृथ्वी पे, तो वो बिजली जो गिरती है, जो कहर गिरता है, कहर ढाता है आसमान, तो भोले बाबा इतना दयालु है, वो अपने ऊपर बिजली ले लेता। और शिवलिंग पे बिजली गिरती है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। पुजारी को सुपना आता है, बर्फ ही बर्फ होती है जब, फिर वो जाके मक्खन से उसको जोड़ देता है। और मक्खन से जोड़ने के बाद उसको कोई उखाड़ के दिखाए, वो उखड़ नहीं सकता, भोले बाबा वहीं बैठ जाते हैं। तो जहर का प्याला पी लेता है वो, आसमान का कहर अपने ऊपर ले लेता है कि तुम्हारे ऊपर ठंडियां छावा रहे। वो अपनी पीठ पे सारे गम, सारे दुख, सारी मुसीबत लेता है, और तुम्हारे ऊपर जो ठंडियां छावा, ब्लेसिंग, कृपा, शांति, वो बनाए रखता है तुम्हारे ऊपर। बड़ा मस्त मतवाला है मेरा शिव योगी मतवाला, मेरा शिव जोगी मतवाला। ये जहर का प्याला मेरा शिव जोगी मतवाला। अपने भक्तों की रक्षा करता है मेरा भोला। जब किसी से बात नहीं संभलती, तो वो संभालने आता है। और तुम्हारी रक्षा करने के लिए जब वो तीसरा नेत्र खोलता है, तो उससे जो ज्वाला निकलती है, वो सारे दुष्टों को जला के भस्म कर देती है। साचा तेरा नाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 जीना तेरा नाम लेके, सोना तेरा नाम लेके, और जाना तेरा नाम लेके, हर पल हर क्षण सांचो तेरा नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जोगी मतवाला मेरा, शिव जोगी मतवाला।
शिव जोगी मतवाला, शिव जोगी मतवाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे आगम निगम शास्त्र भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान भोले शंकर और मां आद्या शक्ति भगवती मूल प्रकृति है, पूर्ण ब्रह्मांड है और परमात्मा परम शिव वो अनंत है। ये दोनों निर्गुण निराकार ज्योतिर्मय भी है। इनके ज्योतिर्मय स्वरूप के कारण जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, उन शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया। ज्योतिर्लिंग का मतलब जो ज्योति से बना, और जीवनदायिनी ज्योति जो है वही शिव है। ना उसका आकार है, ना उसका कोई गुण है, वो सभी गुणों से परे, सुख दुख से परे, वो सत चित आनंद है। ना उसका आदि है, ना उसका अंत है। कोई नहीं जानता कब उसकी शुरुआत हुई और कब अंत होगा। बाकी सभी का आदि भी है, अंत भी है। तो वो जो निर्गुण निराकार ज्योतिर्मय परात्पर शिव और आद्या शक्ति जो है वो अनंत स्वरूप है। और उन्होंने साकार रूप, जब शून्य था, सब तक कुछ भी नहीं था, तो भगवान का जो नाद रूप था वो ओंकार था, ओम की ध्वनि थी। इसीलिए कहते हैं एक ओंकार सतनाम। वो सबसे सच्चा नाम जो है, क्योंकि उसी से सारे शब्दों की उत्पत्ति हुई। वो ओंकार है, वो जो ओम है, वो भी अनाहत नाद है। उसमें दो नहीं, अपने आप से ही वो स्वतः ही उत्पन्न होने वाला अनाहत नाद है। वो परम सत्य है। और जब उसमें स्पंदन हुई कि साकार सृष्टि की रचना हो, तो उसी ज्योतिर्लिंग से, उस परम ज्योति से, जहां परमेश्वर परमेश्वरी विद्यमान है और जहां से उस ओंकार शब्द अनाहत नाद की जो उत्पत्ति हो रही थी, वहीं से परमात्मा ने अपना ज्योतिर्मय स्वरूप परात्पर शिव और आद्या शक्ति, वो दोनों उत्पन्न हुए। और वो परात्पर शिव और आद्या शक्ति अनंत समय तक आनंद में रहे। और फिर उसके पश्चात परात्पर शिव परमेश्वर के शरीर से भगवान विष्णु जी पहले जो प्रकट हुए भगवान शिव के रूप से, वो नारायण है, वो विष्णु जी है, इसीलिए उनको प्रथम पुरुष कहा गया। उसके पश्चात ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और फिर आखिर में परमेश्वर ने, भगवान रुद्र, अपने जैसा ही साकार स्वरूप रुद्रदेव, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ही परात्पर शिव
भगवान शिव के ही वो रूप है। भगवान शिव ब्रह्मा रूप धर के सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप धर के सृष्टि का पालन करते हैं, और रुद्र रूप धर के जब पाप बढ़ जाता है तो उसी सृष्टि का संहार करते हैं, जिससे कि वो तैयार हो जाए दोबारा से उत्पन्न होने के लिए। इसलिए दुर्गा सप्तशती प्रारंभ करने से पहले परमात्मा का संदेश है कि मुझ में भेद ना जानिए। भगवान परात्पर शिव बोलते, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही महेश हूं। इसलिए भगवान महेश में और कृष्ण में जो भेद करते हैं वो रौरव नरक को प्राप्त होते हैं, भले ही कितना पुण्य कर ले, क्योंकि वही अपने परमात्मा को छोटा बड़ा कहने से ही उनका पुण्य, सारे पुण्य जो है वो जल के भस्म हो जाते हैं। पहली बात तो किसी की भी आलोचना करो तो पुण्यों का ह्रास होता है, और यदि परमात्मा की आलोचना कर डालो तब तो समूल हो जाता है। इसलिए तीनों को एक रूप जानना, और वहीं भगवती आद्या शक्ति के शरीर से उत्पन्न हुई महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों शक्तियां भी अपने पुरुष शक्ति के साथ एक होकर के सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार करती। जो मां सरस्वती है वो ब्रह्मा जी के साथ एक होकर के उस ज्ञान को उत्पन्न करती हैं।